एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था हमारे मेरुचन कुछ काम कर रही थी। उसके पीछे से हमारा चीरो विंडो खोल के बोलता है, सूर्या अंदर आ जाओ। और तभी रिया कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी आ रही हूँ। और हमें अगली सीन में दिखाया था रियासन असल में मेरुचन को हेलो कहती है, लेकिन हमारी जो मेरुचन होती है वो असल में रियासन को कोई ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं देती, ना कि हेलो कहती है। और अगली सीन में दिखाते हैं मेरो बोलने लगती है, तो आप सभी लोग मेरे भैया की कहानी हर वक्त सुनते हो, तो आज मेरी कहानी सुन लो। और हमें दिखाया था वो कहती मेरा नाम है मेरुचन। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर उसके साइड में उसके डैड आते हैं और कहते हैं मुझे कहीं पर जाना है, तो इसलिए तुम घर का सारा काम कर लेना। और उसके डैड कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता जो चीरो है वो ज़्यादा जिम्मेदार बन चुका है कि वो रियासन का ध्यान रख रहा है। और मैंने कभी नहीं सोचा था जो चीरो है वो ज़ॉम्बी के अलावा और किसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा, लेकिन वो बदल चुका है। और उसकी डैड कहते हैं असल में मुझे नहीं लगता कि वो रियासन का ज़्यादातर ध्यान रख सकता है। और हम अगली सीन में दिखाए वहीं पर ही हमारी जो मेरुचन थी वो एक ही जगह पर सफाई कर रही थी। इसको देखते उसके डैड कहते हैं सो मेरो एक जगह पर सफाई करना कोई मतलब नहीं है, तो तुम अलग अलग जगह सफाई करो। और वहीं पर ही वो इतना कहते उसके डैड वहाँ चले आते हैं। और मेरो कहते चलो मैं आज अपनी कहानी सुनाती हूँ। और वो कहती है मैं असल में सोचिओयू 7th मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ। और इसके साथ ही एक लड़की को दिखा दो वो कह रही होती है तो इस दुनिया में भी ज़ॉम्बी एग्जिस्ट करते हैं, इस मैगजीन में लिखा है। और तभी हमें इस लड़की का नाम दिखाया था जिसका नाम है शिनोडा इचई। और ये लड़की 12 साल की है। और हमें अगले सीन में दिखाया था एक और लड़की का नाम, इसका नाम है यासाका मिको, ये भी 12 साल की है। और वहीं पर मेरे को कहती ये दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और वहीं पर दिखाया था वो सभी लोग ज़ॉम्बी के बारे में बातें करते हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट है कि नहीं। और वहीं पर ही शिनोडा कहते मुझे पता है ज़ॉम्बी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने एक हादसा देखा था। असल में कल जब मैं स्कूल के अंदर एंट्री कर रही थी उस टाइम पे हमारे सेंसे मतलब यामानोउची सेंसे वो असल में कहीं पर जा रही थी, वो असल में आर्ट्स रूम के अंदर जा रही थी। और मैंने उनका पीछा किया और मैंने सोचा कि उनके रूम के अंदर जाने से अच्छा मैं छुप के उनको देखूं। और मैंने उसको छुप के देखने को कोशिश किया और मैंने देखा जो हमारी सेंसे थी वो असल में कुछ काम कर रही थी और कहती ये लो खा लो। और उनके हाथ में एक मीट का टुकड़ा था। और वहीं पर ही वो जो टीचर होती है वो अपन बैग खोलते हुए उसके अंदर वो मीट के टुकड़ा देने लगती है और उसके साथ ही और एक मीट के टुकड़े को टीचर खुद खाने लगती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ये बात को देखते ही जो शिनोडा होती है वो डर जाती है। और वहीं पर ही हमारे मेरुचन कहती है तो क्या ये सच्चे, चलो हम लोग इसका पता लगाते हैं। और वहीं पर ही वो सभी लोग इस बात को एग्री करते हैं कि चलो हम लोग जो टीचर का सच्चाई को पता करें। और वहीं पर ही हमें दिखाते हैं अगले दिन में स्कूल का शाम का सीन, वहीं पर ही जो टीचर होती है वो असल में उस जगह फिर से आती हैं। और वहीं पर उस टाइम पे हमें तीनों लड़कियां थी वहाँ पर छुपते हुए इस चीज़ को देखने लगती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था टीचर कहती है सो मेरे तो बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया इसलिए मुझे माफ़ करना। और वहीं पर अगली सीन में दिखाया वहीं पर वो अपने बैग के चेन को ओपन करती है। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है हमारे टीचर अपने बैग में से एक मीट के टुकड़े को निकालती है और वो उस बड़े से बैग के अंदर डालने लगती है और कहती है लो खा लो इसे, और ये बहुत अच्छा है। और उस टाइम पे उस बैग के अंदर से एक आँख और एक मुंह दिखता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था इस बात को देखते हुए वो जो तीनों लड़कियां थी कुछ ज़्यादा डर जाती है, इसके कारण उनके हाथों में से वो जो मूर्ति का स्ट्रक्चर होता है वो नीचे गिर जाता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था टीचर कार में कहीं पर जा रही होती है और उसके पीछे वो तीनों लड़कियां बैठी हुई होती है और कुछ ज़्यादा डरी हुई होती है। और वो कहते हैं तो टीचर ये जो क्रोकोडाइल है क्या वो आपका है। और वहीं पर उसका जो टीचर कहती है हाँ तुमने सही कहा। और वो तीनों लड़कियां कहती है सो ये वो तो क्यूट है। और हमें अगली सीन में दिखाया था टीचर कहती है असल में ये जो क्रोकोडाइल है मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। और तभी हमें दिखाते मेरुचन टीचर से क्वेश्चन करने लगती है मुझे पता है आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको स्कूल के अंदर ले गए और इसको मांस खिला रहे थे, मतलब इसको मीट खिला रहे थे। और उसके साथ ही उस मीट को आप खुद क्यों खा रहे थे, आप चाहते तो उस मीट को क्रोकोडाइल के लिए बाद में रख सकते थे, आपने से क्यों नहीं किया। और वहीं पर टीचर कहने लगते असल में देखो मेरे क्रोकोडाइल को कुछ ज़्यादा ही जो पिग मतलब सुअर का जो लिवर है उसको खाने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैंने इसको कई बार उसको खाने को भी दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो पिग का लिवर है वो खाने में कैसा लगता है। और मैंने एक दिन उसको टेस्ट भी किया और सच में बताऊँ तो वो जो पिग का जो लिवर था मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं कभी कभी उसको खाना देती हूँ, उसके साथ ही मैं कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। और हमें अगली सीन में दिखाते वहीं मेरी टीचर कुछ हंसने लगती है और हमारे सीन कट होता है और हमें दिखाया था मेरुचन कह रही होती है
सच कहूँ तो मेरे घर में भी एक ज़ॉम्बी है। और हमें अगली सीन में दिखाते ये बात को सुनते ही हमारी जो सिनोडा होती है वह हमारे चले आए तो कहती है तो ठीक है, तो मुझे बाद में उससे मिला लेना। लेकिन हमें मेरे जान कहती है असल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ॉम्बी का कुछ निजी मामला होता है, जैसे कि हमारे घर में वो रहती है, इसलिए हमारे घर का परमिशन लाना पड़ेगा। और उस टाइम पे सिनोडा कहती है तो कोई बात नहीं, मुझे बस उसका फोटो दिखा देना। और हमें अगली में दिखा दे मेरे चन कहती है सो कोई बात नहीं, मुझे अभी घर जाने में लेट हो रहा है तो मैं अभी जा रही हूँ। और हमें अगली में दिखा दे मेरे चन अपने घर के पास चली आती है और वो घर के अंदर से असल में रिंको चन और चीरू चन का साउंड सुनती है। इसी कारण वो घर में जाते हुए वो असल में एक ग्रेवयार्ड मतलब कबर के पास चली आती है और वो देखती है उस कबर के पास कुछ बहुत ही बेकार सा स्नैक्स रखा हुआ था और वहाँ पर वो कुछ अच्छे स्नैक्स रख लेती है। और हमें अगली सीन में दिखाते वो उस जगह पर प्रार्थना करने लगती है। असल में वो जो कवर होता है वो उसकी मॉम का होता है। और उस टाइम पे हमारी रिएक्शन चली जाती है और कहती है सो मेरे चन तुम्हारा स्वागत है घर में। और वहीं पर मेरे चन कहती है सो तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो। और यह कहने लगती है असल में चीरू के साथ रिंको चन मिलने आई थी, इसलिए मैं बाहर चली आई कहीं पर घूमने। और अब मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रही हूँ और मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि तुम लोग बहुत परेशान हो रहे हो मेरे लिए। और वहीं पर ही हमारे मेरे कहती है कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पर ही हमारे रिया कहने लगती है और सॉरी मुझे माफ़ करना ऐसे अजीब से सवाल तुमसे पूछने के लिए। और तभी मेरे कहती है तो कोई बात नहीं। और हम इंग्लिश में दिखाते हैं रिया कहती है सो ये क्या तुम्हारी मॉम की कबर है। और वहीं पर ही मेरे कहती है हाँ तुमने सही कहा, वो कुछ ही सालों पहले मर गई थी, मतलब मैं पैदा होने के बाद ही। और तभी हमारे ऐसा कहने लगती है असल में मेरे चंद तुम बहुत औसम और कूल हो क्योंकि तुम घर का सारा काम करती हो। और इस बात को देखते हुए मेरे चंद कहने लगती है असल में मेरे परिवार के जो भी सारे आदमी और लड़के हैं वो असल में कुछ भी काम नहीं करते, इसलिए मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। और तभी हमारे ऐसा कहने लगती है सो ठीक है मैं आज से तुम्हारी सारा काम करने में मदद करूँगी। और वह हंसते हुए कहती है क्या ये ठीक रहेगा मेरे चंद। और इस बात को सुनते ही हमारी मेरू जान होती है वो कुछ ज़्यादा ही शर्माने लगती है और वो कुछ ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं पर ही हमारी मेरू जान अपने सर को नीचे कर लेती है। और उस टाइम पे हमारी यह कहती है सो मेरू जान तूने अपने सर को नीचे क्यों रखा है और तो तुम्हारा जो चेहरा है वो लाल पड़ रहा है, क्या तुम्हें बुखार है। और उस टाइम पे उसके सिर के जो टेम्परेचर को वो चेक करने लगते हैं अपने हाथों से। और तभी मेरे चंद कहती है इसका हाथ बिल्कुल ठंडा है मेरी मॉम की तरह। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही हमारी रिएक्शन कहती है ओ सॉरी मुझे माफ़ कर देना, असल मैं जिंदा नहीं हूँ और एक ज़ॉम्बी हूँ, इसलिए मेरा जो शरीर है वो तुमको बहुत ठंडा लग रहा होगा। और वहीं पर हमें अगले सीन में दिखाते हैं इतना कहते ही हमारी जो रिएक्शन होती है वो हंसने लगती है। और हमारे रिएक्शन के अंदर हमें मेरुचन को उसकी मॉम की झलक दिखती है। और हमें अगली सीन में दिखाए थे हमारे मेरुचन चिल्लाते हुए कहती है मामा। और इतना कहते ही हमारी मेरुचन कुछ ज़्यादा शर्माने लगती है और वो कुछ ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है। और उस टाइम पे हमारी रिया कहने लगती है मामा और इसका मतलब क्या है। और वहीं पर हम मेरुचन कुछ ना करते हुए वहाँ से भागते हुए चले आए तो कहती है कुछ नहीं। और वहीं पर ही हाँ मेरुचन जाती हुए नीचे गिर जाती है। और हमें अगली सीन में दिखाते उसके पैर पे कोई पट्टी लगा रहा होता है। और वहीं पर हमें दिखाते हमारी जो रिएक्शन होती है वो मेरुचन के पैर में पट्टी लगा रही होती है। और वहीं पर ही हमारी रिया कहती है सो ये हो गया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और उस टाइम पर हमारी मेरो अपने मन में कहते मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ, ऐसे कि रिएक्शन मेरी मॉम है। और हमें अगली सीन में दिखा स्कूल का सीन जहाँ पर सिनोडा कहती है ये देखो ये एक ज़ॉम्बी है, मुझे यकीन नहीं होता। और तभी हमारे मेरुचन अपने हाथ में उस फ़ोन को ले आती है और असल में उस फ़ोन में हमारे मेरुचन के साथ हमारे रिएक्शन का फोटो दिखता है। और उसके साथ ही आज के हमारा सानकारिया अनिमे का जो एपिसोड नंबर 8 का जो स्टोरी लाइन था वहीं पर एंड होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार लाइक और उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग ऐसे ही न्यू अनिमे के एक्सप्लेनेशन आपके लिए रोज लाते रहते हैं। सो गाइस चलिए आज की वीडियो इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को साइनोरा एवरीवन।